हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट जो हमारा टॉपिक था उसके इलस्ट्रेशन 46 कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 57 टू 77 होमवर्क भी दिए थे। अब उम्मीद करता हूं कि भाई आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और अगर नहीं भी किए ना तो भाई कर लो, ठीक है, वेट मत करना, कर लो, उसको सॉल्व खुद से ही करने आपको। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, इन क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में आपको एक अलग से लेक्चर बना के दूंगा मैं जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में 20 क्लासेस लगेंगी, आज 18th है, तो जो 21st क्लास होगी ना आपकी 21वीं क्लास, वो 21वीं क्लास जो होगी वो आपकी इन 20 क्वेश्चंस की होगी। ये 20 क्वेश्चंस मैं आपको उस क्लास में डिटेल में करवा के दूंगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है 3-4 घंटे की हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 20 के 20 क्वेश्चन उसमें आपको सॉल्व करवा के पूरे इन डेप्थ डिटेल के साथ मैं आपको वहाँ पे दूंगा आंसर्स। आपको करना क्या है कि भाई आपने जो खुद से क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, खुद से आंसर जो आपने किए होंगे इनके, वो आपको मैच करने हैं वीडियो वाले आंसर्स के साथ। मतलब जो मैं आपको करवा के दूंगा उन आंसर्स के साथ वीडियो को आगे आगे फॉरवर्ड करना, जो मेन आंसर होगा वहां पे आके पॉज कर देना वीडियो को और अपनी कॉपी वाले आंसर को वीडियो वाले आंसर से मैच करना। जहां पे भी डिस्क्रिपेंसी दिखेगी, चेंजेस दिखेंगे, वो चेंजेस अगर आपको दिखते हैं तो आप वीडियो वाले आंसर को पूरा देखना कि भाई मैंने कैसे सॉल्व किया है, आपके आंसर में चेंज क्यों आ रहा है, वो वीडियो से आपको पता चल जाएगा। इलस्ट्रेशन 47 भी हमारा पेंडिंग है पास्ट एडजस्टमेंट का। वो जो इलस्ट्रेशन 47 है वो भी आपको उसी क्लास में अवेलेबल होगा, वहीं पे आपको मिलेगा वो। हालांकि वो कंपलसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट मैं आपको उसी क्लास में अवेलेबल करवा के दूंगा, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे गारंटी। गारंटी जो हमारा टॉपिक है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, और गारंटी के अंदर हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। हम इलस्ट्रेशन नंबर 48 से स्टार्टिंग करेंगे। जो थियरी पोर्शन होगा गारंटी का या पास्ट एडजस्टमेंट का, ये आपको लास्ट क्लास में मतलब 20th क्लास में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 20th क्लास में मैं आपको गारंटी की और पास्ट एडजस्टमेंट की थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। हालांकि पेपर में थ्योरी नहीं आती इन टॉपिक्स में से, बट मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, डिटेल में आपको सारी चीजें करवा के दूंगा, प्रॉमिस है ये मेरा आपसे। बस आप डेडिकेशन के साथ सारी चीजें कवर करना, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना। पूरी गारंटी है कि भाई सारी चीजें कंप्लीट फॉर्म में लिंकेज के साथ कंप्लीट करवा के दूंगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आने दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गारंटी। गारंटी के अंदर हम लोग इलस्ट्रेशन 48 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इलस्ट्रेशन 48 क्या है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं, समझते हैं भाई इलस्ट्रेशन 48 में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, और फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, आंसर भी इसका निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 48। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है कि मानिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। मानिका, भावी और कोमल जो है ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:1 है। और आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को जो है मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपए की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, मतलब उसको 2 लाख का प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। कोमल को 2 लाख रुपए के मिनिमम प्रॉफिट की, कम से कम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है कि भाई कम से कम 2 लाख तो तुमको दिए जाएंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात को भी समझेंगे आगे। आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। भाई फर्म को इस साल लॉस हो गया, 22 लाख रुपए का लॉस हो गया फर्म को, ठीक है, 22 lakhs का लॉस हो गया फर्म को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मनिका एंड भावी एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे ना हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 2 चीजें हमसे मांगी गई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कुछ जर्नल एंट्रीज हमें किसी चीज की करके दिखानी है, पता नहीं किस चीज की करके दिखानी है, बट जर्नल एंट्रीज मांगी गई है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हमें बोला गया है कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमसे यहाँ पे मांगी गई हैं। तो भाई ये हमारा सवाल था। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमेशा की तरह हम लोग समरी बनाएंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। समरी बनाते हैं, उससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम समरी अपनी बना के चलेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ सारी बातें। हमें 3 पार्टनर्स की डिटेल दी है यहाँ पे, मानिका, भावी एंड कोमल, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स हैं, मनिका, भावी एंड कोमल। हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन थी 6:4:1, 6:4:1, ठीक है। ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी।
और आगे हमें यहाँ पे बताया गया था कि भाई जो कोमल है ना, कोमल को हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट गारंटीड टू कोमल कितना है, प्रॉफिट गारंटीड टू कोमल कितना है, यहाँ पे लिखते हैं भाई टू कोमल, ये हमें 2 लाख रुपए दिया गया है भाई। कोमल को 2 लाख का प्रॉफिट देना ही देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, गारंटी दे रखी है उसको, ठीक है। अब कोमल को 2 लाख रुपए प्रॉफिट हमें देना ही देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आगे हमें यहाँ पे बताया गया फर्म इंकर्ड अ लॉस, फर्म इंकर्ड अ लॉस ₹22 लाख का, 22 लाख रुपए का यहाँ पे फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया फर्म को। और फिर आगे हमें बोला गया भाई जर्नल एंट्रीज करके बताओ, जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज जो यहाँ पे हमसे मांगी गई वो किस चीज की मांगी गई, तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या थी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका एंड भावी। तो जर्नल एंट्रीज किस चीज की करनी है, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका, डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका एंड भावी, ठीक है। तो इस चीज की हमें जर्नल एंट्री करनी है। अब ये पता नहीं क्या है, अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखेंगे भाई क्या चीज है। और अगली चीज हमसे यहाँ पे क्या मांगी गई थी भाई, अगली चीज हमसे मांगी गई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये चीज भी हमसे यहाँ पे मांगी गई है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लो भाई। मनिका, भावी, कोमल 3 पार्टनर्स थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:1 थी। प्रॉफिट जो गारंटी दिया गया था कोमल को वो 2 लाख रुपए था, मतलब कोमल को हमें 2 लाख का प्रॉफिट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोमल को तो प्रॉफिट दिया ही जाएगा, 2 लाख रुपए उसको गारंटी दी गई है। और फर्म को लॉस हो गया, 22 लाख रुपए का लॉस हो गया फर्म को। अब हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई है कि भाई जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ आप लोग। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा और बाद में हम लोग जर्नल एंट्रीज भी करेंगे इसकी, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना ले पहले हम। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली बनाते थे। यहाँ पे डेबिट साइड होगी, पर्टिकुलर्स के नाम से डेबिट साइड होगी, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम बनेगा, तो मतलब एज इट इज जैसे हम बनाते थे, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। फिर से पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड हम लोगों ने बना ली, यहाँ पे क्रेडिट साइड भी हमारी बन गई, और फिर से यहाँ पे अमाउंट का कॉलम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे इसके बाद हमारा काम क्या होगा। तो भाई देखो नॉर्मली अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करता, यही काम करता ना मैं, कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है उसकी एंट्री कर देता। अब इस क्वेश्चन में ना फर्म को लॉस हुआ था 22 लाख का, तो लॉस की एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, डेबिट साइड पे होनी चाहिए, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली मतलब हमने लॉस की एंट्री कर दी, नेट लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, मतलब अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन जैसे हम करते थे, मैंने अभी तक सब कुछ वैसे ही किया है। 22 लाख रुपए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 22 लाख से एक जीरो ज़्यादा डल गई है, 22 लाख रुपए का हमें यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस की एंट्री मैंने कर दी, देखो भाई लॉस की एंट्री हो चुकी है, लॉस मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, काट दिया मैंने यहाँ से। अब क्वेश्चन में ना एक चीज़ कही गई थी कि भाई कोमल जो है ना, कोमल को तो भाई गारंटी दी गई है कि उसको 2 लाख का प्रॉफिट दिया ही जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, 2 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इस बात को ना अभी मैं ना इग्नोर करता हूँ, मैं ये वाली बात जो मैंने स्टार लगाया है इस बात को भी मैं कंसीडर नहीं करता। ऐसा मानते हैं इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ, बस हमें 2 डिटेल दी गई है, एक तो ये लॉस और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। 3 ही तो डिटेल थी टोटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर ये गारंटी वाली बात और फिर लॉस, ठीक है। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये बात नहीं दी हुई, ठीक है, ये वाली गारंटी वाली बात नहीं दी हुई, तो बचा ही क्या, लॉस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस यही बचा ना। अब मान लो अगर सिर्फ ये 2 चीजें दी होती मुझे, तो मैं क्या करता, तो मैं ये सारा का सारा लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, यहाँ पे कोई और एंट्रीज तो होनी नहीं है, तो सारा का सारा लॉस पार्टनर्स में बढ़ जाता है ना, बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पे, डिविजिबल लॉस होता हमारे पास 22 लाख रुपए का, और मैं यहाँ पे एंट्री करता बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यहाँ पे एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पे मनिका, भाभी और कोमल के लिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता इनके, मनिका, भाभी एंड कोमल। मैं तीनों में ये लॉस बांट देता, कोमल। ठीक है, ये काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। भाई कितना कितना अमाउंट आता है इनके लॉस का, 6:4:1 में मैं ये डिवाइड करता 22 लाख को। तो यहाँ पे 22 लाख, यहाँ पे भी 22 लाख। ठीक है, 22 लाख। अब ये 22 लाख मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाता और मैं इस 22 लाख को पार्टनर्स में 6:4:1 की रेशियो में बांट देता। तो 22 लाख को मैं डिवाइड करूंगा 11 से और मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो ये मेरा शेयर आ गया 12 लाख रुपए मनिका का। उसके बाद ऐसे ही भाभी का शेयर निकालते हैं। भाभी का शेयर यहाँ पे आएगा 8 लाख रुपए और बाकी 2 लाख रुपए हमारा कोमल का शेयर आ गया। तो देखो भाई नॉर्मली मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो ये आंसर आता। अगर मैं ये गारंटी वाली बात को कंसीडर नहीं करता, मतलब जो कोमल को मुझे 2 लाख रुपए गारंटीड देने थे ना प्रॉफिट वाले, प्रॉफिट में उसको 2 लाख का हिस्सा देना ही देना था, अगर मैं उसको कंसीडर ना करूं तो ये मेरा आंसर होता। ठीक है, ये मेरा आंसर होता। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन में तो लेकिन ये नहीं था ना, क्वेश्चन में तो हमें गारंटी दी गई थी। तो अब गारंटी वाले केस में क्या होगा, ये तो मैंने नॉर्मल केस में आपको आंसर बताया, गारंटी में क्या होगा। तो देखो यही वाले आंसर में ना मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं दोबारा से एक बार बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सेम फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। पर्टिकुलर्स होगा यहाँ पे डेबिट साइड और अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मली जैसे हमने बनाया था वैसे ही हमने बना लिया क्वेश्चन को। यहाँ पे लॉस की एंट्री एज इट इज होगी, लॉस में कोई चेंजेस नहीं है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे मैंने एंट्री भी कर दी, लॉस की एंट्री। ठीक है, ये मेरा नेट लॉस आ गया, नेट लॉस 22 लाख रुपीज, 22 लाख रुपीज का यहाँ पे मेरे पास लॉस आ गया। 22 लाख रुपीस का मेरे पास लॉस आ गया। अब एक बात देखना, कि भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये 22 लाख का लॉस पार्टनर्स में बटेगा तो इतना इतना लॉस आएगा ना इनके हिस्से में। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मनिका, भाभी और कोमल के हिस्से में एक्चुअल लॉस कितना आया। एक्चुअल लॉस मैंने इनके हिस्से में कितना कितना बांटा, देखो 12 लाख मनिका के हिस्से में, 8 लाख भाभी के हिस्से में और 2 लाख कोमल के हिस्से में। ये तो एक्चुअल सिचुएशन थी कि लॉस हुआ तो हमने तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। बट क्वेश्चन में ना कहा गया था कि कोमल को तो हमें 2 लाख का प्रॉफिट देना है, बल्कि हमने तो उसको लॉस दे दिया 2 लाख का। 2 लाख का देखो हमने उसको लॉस दे दिया, तो गलत कर दिया हमने। इसका मतलब बात समझ में आ रही है, कोमल को तो प्रॉफिट देना था ना, 2 लाख रुपए प्रॉफिट में हिस्सा देना था, बट हमने तो उसको लॉस दे दिया। तो अब क्या करेंगे, तो देखो भाई सबसे पहले तो मुझे कोमल के हिस्से का ये जो लॉस है ना 2 लाख रुपए, ये हटाना पड़ेगा, ये 2 लाख हटाने पड़ेंगे। अब एक बात समझना बड़े ध्यान से, लॉस जो होता है ये पॉजिटिव नेचर का होता है या नेगेटिव नेचर का, प्लस नेचर का होता है या माइनस नेचर का होता है लॉस? माइनस नेचर का होता है ना, माइनस नेचर का होता है लॉस। इसका मतलब ये सारे अमाउंट्स नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते? 12 लाख नेगेटिव है, 8 लाख नेगेटिव है और 2 लाख नेगेटिव है। ये बात समझ में आती है ना आपको? ये ब्रैकेट लगा के मैं नेगेटिव शो कर रहा हूं आपको, ठीक है? तो ये नेगेटिव अमाउंट्स हैं ये सारे के सारे। अब मुझे इस नेगेटिव को कोमल में से हटाना है। इस नेगेटिव को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 लाख रुपए पॉजिटिव ऐड कर दूंगा यहाँ पे, है ना, 2 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। तो देखो 2 लाख माइनस का 2 लाख प्लस का अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अगली बात, मुझे कोमल को 2 लाख देने भी तो थे ना, तो कोमल को मैं 2 लाख दे दूंगा। कोमल को मैंने 2 लाख और ऐड कर दिए, तो 2 लाख यहां ऐड किए और 2 लाख यहां ऐड कर दिए। ये वाले 2 लाख क्यों ऐड किए थे? क्योंकि इस लॉस को मुझे सेट ऑफ करना था, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे लेके आना था। फिर मुझे उसको गारंटीड प्रॉफिट देना था 2 लाख रुपए का, तो ये गारंटीड प्रॉफिट मैंने उसको 2 लाख रुपए का उसके अकाउंट में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से अब उसके अकाउंट में अल्टीमेटली क्या होगा, 2 लाख रुपए आ जाएंगे।
ठीक है। अगर मैं टोटल करूं तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए आ गए उसके अकाउंट में, प्लस वाला अमाउंट उसके अकाउंट में आ गया। अब देखो ध्यान से समझना, कोमल को 2 लाख का ये प्रॉफिट देने के लिए, ये वाला 2 लाख का प्रॉफिट देने के लिए मैंने क्या क्या हरकतें की। ये 2 लाख का प्रॉफिट देने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लाख जोड़ा, उसके खाते में 4 लाख जोड़ा, तब जाके उसको 2 लाख का प्रॉफिट मिला। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कोमल के खाते में 4 लाख जोड़ा, तब जाके उसको 2 लाख का प्रॉफिट मिला। तो भाई साहब अब ये 4 लाख जो उसको उसके खाते में मैंने जोड़ा, ये कहाँ से आएगा? ये कौन देगा उसको? कोमल को ये पैसा कौन देगा? 4 लाख रुपए कौन देगा कोमल को? क्वेश्चन में कहीं पे हमें बताया गया था कि ये 4 लाख रुपए कोमल को कौन देगा? नहीं बताया गया था ना। तो भाई ये जो पैसा है ये रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? कोमल के अलावा जो पार्टनर्स बच गए हैं, इसका मतलब मानिका और भाभी। तो मानिका और भाभी ये 4 लाख रुपए कोमल को देंगे। अब भाई मानिका और भाभी ये कोमल को 4 लाख रुपए देंगे, चलो ये भी बात समझ ली हमने कि 4 लाख रुपए मानिका और भाभी देंगे। बट मानिका और भाभी किस रेशो में देंगे? मतलब मानिका कितने रुपए देगी और भाभी कितने रुपए देगी इसमें से, ठीक है? इस 4 लाख रुपए से कितने रुपए मानिका देगी और कितने रुपए भाभी देगी, ये बात कैसे समझ में आएगी? अब तो भाई ये बात समझने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 6:4:1। अब मानिका और भाभी की रेशो सिर्फ मैं देखता हूँ, देखो मैं कोमल की रेशो मैंने छुपा दी, तो सिर्फ मानिका और भाभी की रेशो बताओ कितनी है? 6:4 है ना, 6:4। तो यही तो हमारी रेशो है, जिस रेशो में ये 4 लाख रुपए मानिका और भाभी कोमल को देंगे। मानिका और भाभी, वर्ड्स पे ध्यान देना, इस रेशो में मानिका और भाभी ये 4 लाख रुपए कोमल को देंगे। सबसे पहली बात, ये जो 4 लाख रुपए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। ये 4 लाख रुपए क्या है? डेफिशिएंसी है, कमी है ये, ठीक है। कोमल के खाते में इतने रुपए कम पड़ गए थे, उसको 2 लाख का गारंटेड प्रॉफिट देने के लिए उसके खाते में इतने रुपए की कमी पड़ रही थी, तो ये डेफिशिएंसी है। अब ये डेफिशिएंसी कौन बोर्न करेगा, कौन उठाएगा, ठीक है? तो ये डेफिशिएंसी बोर्न कौन करेगा? यहां पे लिखते हैं भाई, बोर्न बाय मानिका एंड भाभी। तो ये डेफिशिएंसी कौन बोर्न करेगा? दिस डेफिशिएंसी शुड बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा ये डेफिशिएंसी बोर्न की जाएगी। किस रेशो में? इन रेशो ऑफ 6:4। अब ये जो 6:4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 3:2। 2 के टेबल से डिविजिबल है नहीं ये दोनों, तो 3:2 भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है? 3:2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर यहाँ तक आ गया कि भाई ये जो 4 लाख की डेफिशिएंसी हो रही थी कोमल के खाते में, ये कौन देगा? मानिका और भाभी देंगे 3:2 की रेशो में। अब देखो इस 4 लाख को मैं 3:2 की रेशो में डिवाइड करता हूँ, मैं मानिका और भाभी का शेयर निकालता हूँ डेफिशिएंसी का। तो मानिका कितना बोर्न करेगी और भाभी कितना बोर्न करेगी डेफिशिएंसी में, वो देखते हैं जरा। तो यहाँ पे देखो 4 लाख का 3/5, ठीक है? 3/5 तो मानिका देगी, और 4 लाख का 2/5 कौन देगा? भाभी देगी। तो भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं इस चीज की, कितना आता है भाई? देखो ध्यान से, 4 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 2,40,000 रुपए, ठीक है? इतने पैसे कौन देगा? मानिका देगी, 2,40,000, ठीक है? तो एक्स्ट्रा जीरो डल गया, पता नहीं क्यों आज एक्स्ट्रा जीरो डल रहा है मेरे से। तो भाई 2,40,000 हो गया। ऐसे ही 2,40,000 का 2/5 निकाल लेते हैं जरा, 1,60,000 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से टोटल 4 लाख रुपए, फिर से 1 जीरो ज्यादा डल गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है भाई? तो ये 1 जीरो ज्यादा था, देख लेना, अब जरा ध्यान से देख के चलना, आज कुछ दिक्कत चल रही है मुझे लग रहा है। तो टोटल 4 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों देंगे। अब एक बात समझना, जब ये पैसे ये दोनों देंगे तो इनके खाते में से कटना चाहिए ना ये पैसा, मतलब मानिका और भाभी के खाते में से माइनस होना चाहिए। माइनस, तो देखो माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस को ना ब्रैकेट से शो कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे, ब्रैकेट का मतलब माइनस है। तो 2,40,000 में मानिका के अकाउंट में माइनस कर रहा हूं, मानिका के अकाउंट में, और 1,60,000 मैंने भाभी के खाते में माइनस कर दिए, ठीक है? ये चीज मैंने कर दी यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ? इससे भाई देखो इसका नेगेटिव बैलेंस 14,40,000 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस प्लस हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे 9,60,000 हो गया नेगेटिव बैलेंस, 9,60,000 हो गया,
ठीक है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे कैलकुलेटर दिखाता हूँ मैं आपको। ये 14,40,000 नेगेटिव बैलेंस है, ये 9,60,000 जो है ये नेगेटिव बैलेंस है, और ये 2 लाख पॉजिटिव बैलेंस है। तो सबसे पहले मैं 2 लाख लिखता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं, माइनस किया मैंने 14,40,000 और फिर मैंने माइनस किया 9,60,000। अब बताओ कितना अमाउंट आया, माइनस का 22 लाख आ गया ना, 22 लाख माइनस का। तो भाई अल्टीमेटली वो जो लॉस था ना 22 लाख रुपए, वो इस तरीके से बटेगा इन पार्टनर्स के बीच में, मतलब मानिका के हिस्से में इतना लॉस आएगा, भाभी के हिस्से में इतना लॉस आएगा और कोमल को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा 2 लाख रुपए। तो ये हमारा गारंटी वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से होगा। मैं एक बार दोबारा से आपको ये चीजें समझाता हूँ, न्यू चीज है, थोड़ा सा हो सकता है समझने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आपको आ रही हो, बट गारंटी देता हूँ भाई, गारंटी की गारंटी देता हूँ इस टॉपिक की, मतलब मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने दूंगा मैं, ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है। तो एक बार दोबारा से ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ ज़रा। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स हैं हमारे इस क्वेश्चन के, ठीक है, ये नोट्स हैं ये। तो देखो भाई ध्यान से, एक बार दोबारा से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे स्टार्टिंग से, थोड़ा टाइम ज़रूर लूँगा मैं समझाने में ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो आपको। तो भाई स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं भाई। मानिका, भाभी और कोमल 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:1 थी और कोमल को 2 लाख रुपए की गारंटी दी गई थी। भाई 2 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोमल को 2 लाख देने ही देने हैं। लेकिन फर्म को तो लॉस हो गया, फर्म को लॉस हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि देखो ये मैंने रफली आपको P&L अकाउंट बना के दिखाया था। मैंने इस गारंटीड प्रॉफिट को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया, मैंने ये वाले प्रॉफिट को कंसीडर ही नहीं किया था यहाँ पे, बिना इसको कंसीडर किए सिर्फ इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तीनों पार्टनर्स में। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम नॉर्मली ये लॉस बांट देते तो इतना इतना आता ना इन पार्टनर्स के हिस्से में, इतना इतना लॉस आता। लेकिन हमें तो कोमल को लॉस थोड़ी ना देना है, हमें तो कोमल को प्रॉफिट देना है 2 लाख रुपए, तो वो कैसे देंगे हम। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ नोट्स में समझाई। देखो मैंने ये जो लॉस था, मैंने पहले सबसे पहले तो यहाँ लिखा लॉस कि भाई एक्चुअल लॉस कितना कितना हुआ इनको, इतना इतना इनके हिस्से का लॉस है। और फिर मैंने सोचा यार कोमल के हिस्से में लॉस थोड़ी ना आना चाहिए था, कोमल के हिस्से में तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए था। अब कैसे आए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, मैंने दिमाग लगाया। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार 2 लाख का प्रॉफिट इसके हिस्से में आने के लिए सबसे पहले तो ये लॉस जो है ना ये हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, ये 2 लाख का लॉस हटाना पड़ेगा ना। अब ये लॉस नेगेटिव नेचर का है, माइनस नेचर का होता है लॉस। तो ये माइनस वाली चीज को हटाने के लिए उतने ही अमाउंट का प्लस कर दिया मैंने उसमें। 2 लाख रुपए नेगेटिव था, 2 लाख रुपए पॉजिटिव ऐड किया। तो अब जो सिचुएशन आ गई वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ गई, जीरो आ गया मेरे पास, जीरो। लेकिन मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देना था, इसलिए मैंने 2 लाख भी जोड़ दिया इसमें। तो इस तरीके से टोटली उसको 2 लाख का मेरे पास प्रॉफिट जो गारंटीड प्रॉफिट था, गारंटीड प्रॉफिट जो था वो मैंने उसको इस तरीके से जो है अवेलेबल करवा दिया। अब ये गारंटीड प्रॉफिट देने के लिए मैंने क्या क्या हरकत की, मैंने 4 लाख जोड़े कोमल के खाते में। देखो 4 लाख जोड़े, ये जो 4 लाख मुझे जोड़ने पड़ रहे हैं ना, जोड़ने पड़ रहे हैं, यही डेफिशिएंसी कहलाता है, यही कमी कहलाता है। इसी को बोलते हैं कमी, कि कितना कम पड़ रहा था कोमल के खाते में गारंटीड प्रॉफिट देने के लिए, कितनी कमी आ रही थी उसके खाते में। तो 4 लाख रुपए की कमी आ रही थी उसके खाते में। यहाँ पे भी देखो एक जीरो ज्यादा डाल रखी है, आज दिमाग में जीरो घूम रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों। तो 4 लाख रुपए जो है मैंने उसके खाते में क्या कर दिए, उसके डेफिशिएंसी के थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई डेफिशिएंसी है 4 लाख रुपए की, उसके खाते में कमी पड़ रही है 4 लाख रुपए की, 4 लाख जोड़ने थे उसके खाते में। अब ये 4 लाख जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, ये कौन देगा भाई, तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स, कोमल के अलावा जो पार्टनर्स बचेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स मानिका और भाभी देंगे, तो बोर्न बाय मानिका एंड भाभी इन द रेशो ऑफ, उनकी जो रेशो होगी उसी रेशो में, मतलब कोमल की रेशो छुपा दो तो 6:4 की रेशो में देंगे मानिका और भाभी। तो 6:4 की रेशो हमारी यहाँ पे आ गई। मैं इसको 3:2 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने ये जो डेफिशिएंसी थी 4 लाख, मैंने इसको 3:2 की रेशो में बांटा, तो भाई इतना इतना इनके हिस्से में आया, इतनी इतनी डेफिशिएंसी इनके हिस्से में आई। तो इतना इतना पैसा ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये पे करेंगे कोमल को, तो इनके अकाउंट में से मैंने काट दिया। अब यहाँ पे भी एक जीरो ज़्यादा डाल दी मैंने, आज जीरोस पे हाथ ज़्यादा चल रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये 2,40,000 रुपये यहाँ पे माइनस किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 1,60,000 माइनस कर दिया, ये वाला मैंने 1,60,000 ये वाला। तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 14,40,000 इसके हिस्से का लॉस आ गया, 9,60,000 इसके हिस्से का लॉस आ गया और इसको प्रॉफिट मिल गया 2 लाख का। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की है ना, ये जो नोट्स में मैंने की है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको करके दिखानी है। तो अब ध्यान से देखना, ज़रा माइंड अच्छे से लगाना अपना। मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस को बांटने की एंट्री कर रहा हूँ, जैसे ऊपर की थी मैंने यहाँ पे, वैसे ही
लॉस को बांटने की एंट्री। अब एक बात समझना ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखूंगा मानिका, यहाँ पे मैं लिखूंगा भाभी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोमल। ठीक है, मैंने तीनों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। और जो पुराने वाले जो अमाउंट्स थे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख। ठीक है, ये अमाउंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। और अब एक चीज़ समझना, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो कोमल के हिस्से का लॉस था इसको मैं हटाने वाला हूँ। तो 2 लाख यहाँ से माइनस करने वाला हूँ मैं। 2 लाख मैंने यहाँ से हटा दिए, 2 लाख मैंने यहाँ से माइनस कर दिए, और यही 2 लाख मैं उसके खाते में और जोड़ूंगा भी। ठीक है, 2 लाख तो पहले मैंने लॉस हटाया ना, अब 2 लाख मैं एक्स्ट्रा उसके खाते में जोड़ूंगा, प्रॉफिट दूंगा मैं उसको। तो टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखना, ये उसके हिस्से का प्रॉफिट है, ये उसके हिस्से का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट्स में देखो, 2 लाख तो पहले मैंने लॉस हटाया, लॉस के लिए मैंने 2 लाख यहाँ पे सबसे पहले किया कंसीडर, और फिर 2 लाख रुपए मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट भी दिया उसको 2 लाख। तो 2 लाख का मैंने उसको प्रॉफिट भी दिया, तो उसका 2 लाख का लॉस हटाया पहले मैंने, और फिर मैंने उसको 2 लाख का प्रॉफिट भी अवेलेबल कराया। अब ये टोटल 4 लाख रुपए की डेफिशिएंसी कौन कौन करेगा, मानिका और भाभी। तो उनके खाते में से काटने हैं ना हमको, ये पैसे उनके खाते में से काटने हैं, मतलब उनके खाते में से माइनस करने हैं। तो उनका लॉस और बढ़ जाएगा, तो लॉस में ऐड करूंगा मैं, लॉस में ऐड करूंगा। भाई ये बात समझना, लॉस में ऐड करूंगा मैं। तो यहाँ पे 2,40,000 ऐड करूंगा, और यहाँ पे कितना ऐड करूंगा, 1,60,000। इस तरीके से इनका लॉस कितना कितना हो गया, 14,40,000 इसका हो गया, और इसका कितना हो गया भाई साहब, इसका हो गया हमारा 9,60,000। अब एक काम करो, ये तो जीरो है, इसका तो जीरो आया। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर लो, देखो टोटल करके देखते हैं भाई कितना कितना आता है। इधर का तो आ गया 24 लाख, तो भाई इधर का भी टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आ गया 14,40,000, और प्लस करना है हमको 9,60,000। तो टोटल हमारे पास यहाँ का भी कितना आ जाएगा, यहाँ का भी टोटल हमारे पास 24 lakhs आ गया, मतलब दोनों साइडें मैच कर गई हैं। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो ये हमारा मेन आंसर है भाई साहब, ये हमारा मेन आंसर है। ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं। और ये तो हमें करना ही नहीं था, ये सिर्फ मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया कि नॉर्मली अगर मैं लॉस बांटता तो इस तरीके से बढ़ता। ठीक है, ये भी नोट्स का पार्ट मान लो आप। ठीक है, ये भी नोट्स का पार्ट है हमारा, ये भी हमारे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मेन आंसर है। तो अब एक बार इस क्वेश्चन का मैं ओवरव्यू दोबारा देता हूँ। मनिका, भाभी और कोमल 3 पार्टनर्स थे, 6:4:1 उनकी रेशियो थी, और कोमल को गारंटीड प्रॉफिट दिया गया था 2 लाख रुपए, उसको प्रॉफिट देना ही देना था चाहे कुछ भी हो, लेकिन फर्म को लॉस हो गया 22 लाख। तो सबसे पहले तो मैंने ये लॉस बांटा कि भाई लॉस कितना कितना आएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने देखा कि भाई इतना इतना लॉस आ रहा है इनके हिस्से में। तो मैंने देखा यार कोमल को लॉस थोड़ी ना देना था, कोमल को तो प्रॉफिट देना था, तो पहले तो ये लॉस हटाना पड़ेगा। तो मैंने 2 लाख जोड़ दिए लॉस हटाने के लिए, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ गया। फिर मैंने कहा यार उसको प्रॉफिट भी तो देना था 2 लाख का, तो मैंने 2 लाख और जोड़ दिए, तो इस तरीके से उसको 2 लाख का प्रॉफिट मिल गया। अब ये 4 लाख रुपए की डेफिशिएंसी है भाई, ये 2 लाख का प्रॉफिट देने के लिए मैंने क्या हरकतें की, मैंने ये 2 हरकतें की ना, तो ये मेरी हरकत जो है ना, यही मेरी डेफिशिएंसी है। यहाँ पे ये जो डेफिशिएंसी थी, ये जो कमी थी, ये कौन देगा, ये रिमेनिंग पार्टनर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। किस रेशो में पे करेंगे, 3:2 की रेशो में। मैंने ये रेशो आपको यहाँ पे बताई कि कैसे आएगी रेशो, कोमल को छुपा दिया, ये आ गई भाई 6:4, किसी को बोलेंगे 3:2। तो इस रेशो में ये डेफिशिएंसी उनकी मैंने निकाली भाई, इतना इतना उनके हिस्से में आया, तो उनके अकाउंट से माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इस चीज को, ये जो सारा मैंने किया यहाँ पे, इस चीज को मैंने ना अकाउंट में करके दिखाया आपको। भाई कोमल का लॉस हटाना था, लॉस हटा दिया, ठीक है, लॉस हटा दिया। फिर उसको प्रॉफिट देना था, 2 लाख का प्रॉफिट दे दिया। ये 4 लाख की टोटल जो डेफिशिएंसी थी, ये इनके खाते में मैंने क्या कर दी, जोड़ दी। अब यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस बढ़ाया मैंने, ठीक है, लॉस है ना ये, तो लॉस बढ़ गया। ठीक है, प्लस कर रहा हूं तो इसका मतलब पॉजिटिव आइटम नहीं है, नेगेटिव आइटम है, लॉस है ये। ठीक है, लॉस बढ़ा दिया मैंने इनका, तो मैंने दोनों साइड का टोटल किया, 24 लाख आ गया। ठीक है, तो एकदम सही है। अब आपको ना बुक में ये आंसर करके नहीं दिखाया हुआ, बुक में आपको ये आपको नहीं करके दिखाया हुआ, आपको ये दिया हुआ है। अब भाई ये तो करना ही नहीं है, ये तो नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये थोड़ी ना करना था हमको तो पूरा एग्जैक्ट आंसर चाहिए था यहाँ पे गारंटी वाला। तो ये गारंटी वाला आंसर ये होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गारंटी वाला आंसर। अब हमें क्या करना है भाई, जर्नल एंट्री भी मांगी गई थी हमसे, तो जर्नल एंट्री भी करके दिखानी पड़ेगी भाई साहब, जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी हमको यहाँ पे। तो देखो जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं अब आपको इसी क्वेश्चन की। तो इतना सारा काम इतने छोटे क्वेश्चन में। अब जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो ये तो आपको भाई मुझसे ज्यादा बढ़िया तरीके से आता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले क्या होगा, देखो डेबिट साइड की एंट्रीज करेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट। तो सबसे पहले तो 22 लाख रुपए का जो लॉस था उसकी एंट्री कर दी मैंने, ठीक है, ये एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें करना ही क्या है, अगर आपने अकाउंट बना लिया तो जर्नल एंट्रीज तो बाएं हाथ का खेल है भाई साहब, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। पोस्टिंग करनी आपको मैंने सिखा रखी है ना जर्नल की, सेम चीज़ है, अकाउंट से जर्नल बनानी है। ऐसे ही देखो यहाँ पे अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और ये वाले सारे अमाउंट्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो पहले मानिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसे ही भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या आएगा, क्रेडिट क्या होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मनिका में कितना आएगा, 14,40,000, 14,40,000। यहाँ पे कितना आएगा, 9,60,000। टोटल कितना हो गया, 24 लाख, ठीक है। और कोमल का क्या करना है, उसका तो जीरो अमाउंट है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी 3 जर्नल एंट्रीज होंगी इस तरीके से, और ये वाला खाता बनेगा। बाकी मैंने आपको नोट्स बता दिए, ये सारे हमारे, ये और ये सब हमारे ये नोट्स हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो था, इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 48 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये जो टॉपिक है आपका गारंटी, ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, मैं करवा दूंगा इसको कंप्लीट आपको। और उसके बाद वो जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चंस मैं आपको क्लासेस के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा के दूंगा सारे। तो ये चैप्टर हमारा बस ख़त्म होने ही वाला है।